बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी सारी सिस्टर? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगी। जी, तो ये मेरे आज की सुबह की शुरुआत है यानी कि ये न्यू ईयर का पहला दिन है, तो बस मैंने सोचा कि सुबह मैं उठी हूँ तो सुबह तो नहीं होती, ख़ैर हमारी तो दोपहर ही हो जाती है, नमाज़ के लिए उठते हैं। तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है तो रूटीन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है ना कोई। तो बस सारा रात यानी कि बच्चे सोते नहीं हैं और मेरे हस्बैंड हैं नहीं घर पे, वो किसी वजह से सवात गए हैं, मैंने आपको बताया था अपनी पुरानी वीडियो में। तो वो घर पे नहीं है और हम सारी रात जाग रहे होते हैं और सुबह में हम सो जाते हैं। तो बस फिर हमारे यानी कि 5 बजे, साढ़े 5 बजे हम सोते हैं। मैं नमाज़ पढ़ के सोती हूँ फ़जर की। तो उसके बाद सारा दिन हमारा जो है ना वो सोने में गुज़रता है। और ये जो क्लिप है ये मेरा मिक्स में वो मिक्स हो गए थे। खाने का क्लिप जो है मेरा शाम का है, यानी कि ये फिर मेरी शाम का है, लेकिन वो पहले वो हो गया था, यानी कि ये पकौड़ों के बाद का मेरा क्लिप है। तो वो फिर मेरे से यानी कि डालने में, वीडियो एडिट करने में वो हुआ है, गलत डाला गया है। तो यहाँ पे जी मैं फिर शाम का टाइम था तो मैं पकोड़े बना रही थी। पकोड़े बनाने के लिए मैंने बेसन जो है वो मैं घर में बनाती हूँ। कभी-कभार होता है इमरजेंसी में बाहर से मंगवा लूँ तो मंगवा लेती हूँ, नहीं तो मैं वो बेसन जो है वो हमेशा से चने की दाल का ज़ायरा बनता है तो वो मैं घर में बनाती हूँ, क्योंकि बाहर का जो है वो मैंने सुना है कि बहुत जी, तो गंदा होता है। मसालों में यहाँ तो पे मैंने डाला है लाल मिर्च और चाट मसाला है, और इसमें है कसूरी मेथी है, और धनिया जो है वो मैंने थोड़ा पीस के डाला है क्योंकि मेरी बेटी साबुत नहीं खाती। और इसमें जी अजवाइन थी, अजवाइन ज़रूर डाला करें क्योंकि हाज़मे के लिए भी अच्छी है, ऑयली चीज़ें जब हम खाते हैं। और नमक था। तो उसके बाद जी यहाँ पे सब्जियों में है पालक, मैंने ढेर सारी डाली है क्योंकि बच्चे पालक नहीं खाते, तो पकौड़ों के अंदर जो उनको नज़र नहीं आती, उनको लगता है धनिया है तो वो खा लेते हैं। और ढेर सारे मैंने आलू काटे हैं और एक प्याज काटा है। मेरी बेटी प्याज भी शौक़ से नहीं खाती, छोटी वाली बेटी, बड़ी बेचारी सब कुछ खा लेती है। तो बस उसके बाद जी इसको मैं हाथों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। तो बेसन जो है उसको जब आप पीसें, तो पीसने के बाद जब उसको आप यानी कि पकौड़ों के लिए जब वो घोलते हैं ना, तो थोड़ी देर पहले आप घोल के रख दें, यानी कि इतना इतना टाइम तो ज़रूर घोल के रखें जब घर का बेसन पिसा हुआ होता है ना, इसमें अगर कोई ददड़ी सी दाल हो तो वो भी सारी नरम हो जाए। तो इतना टाइम ज़रूर पीस के मतलब घोल के रखें जितनी देर में आपकी सब्जियाँ तैयार हो जाएँ। यानी कि सब्ज़ी काटने से पहले ही आप अपना जो बेसन है उसको घोल के रख लिया करें तो बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे जी सारे पकोड़े जो हैं उनको इस तरह से मैं फ्राई कर दूँगी ऑयल के अंदर छोटे-छोटे, और बड़े मज़े के ये बने थे और इतने क्रिस्पी बने थे, क्योंकि जो बेसन हम तैयार लेके आते हैं ना उसके पकोड़े इतने क्रिस्पी नहीं होते, और ये तो इतने मज़े के होते। बाहर का बेसन में पता नहीं मकई का आटा होता है क्या होता है, वो अजीब से कड़वा-कड़वा सा वो टेस्ट होता है। और जो ख़ुद हम घर में दाल पीसते हैं ना तो इसमें कड़वाहट नहीं होती, बहुत अच्छा बेसन होता है। पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये जी फिर रात का टाइम है तो रात में जी किचन वग़ैरह मैं ज़रूर साफ़ करके सोती हूँ, करना भी चाहिए हमें, क्योंकि रात में किचन अगर हम गंदा छोड़ के सोते हैं ना, एक तो नहुसत होती है, बर्तन गंदे, किचन गंदा, और दूसरा सुबह जब हम उठते हैं ना तो बस ज़रा मज़ा नहीं आता किचन में। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर तो कोई मेरी मजबूरी ना हो, तो मजबूरी हो तो कभी रह भी जाते हैं, लेकिन नहीं तो मेरे बच्चे भी मेरी काफ़ी हेल्प कर लेते हैं काम करने में। हालाँकि मुझे ज़्यादा बच्चों से मतलब अच्छा नहीं लगता कि बच्चे करें, लेकिन वो काफ़ी हद तक कर लेते हैं, बोलूँ तो कर लेते हैं। तो जी घर के काम जो हैं वो सारे मैं खुद करती हूँ, लेकिन माशाल्लाह से मैं काम इस तरह से मैनेज करके अपना टाइम मैंने सेट किए होते हैं। अपने टाइम पे मैं सारे काम करके उसके बाद मैं सारा दिन बैठती भी हूँ, लेटती भी हूँ। यानी कि इतने छोटे दिनों में भी मेरे दिन लंबे हो जाते हैं। इतना माशाल्लाह से मुझे आराम करने का भी टाइम मिलता है। तो लोग कहते हैं टाइम नहीं होता, मैं कहती पता नहीं क्यों टाइम नहीं होता, करते क्या हैं ये लोग? मैं तो सारे काम खुद करके भी अल्हम्दुलिल्लाह घर को इतना अच्छा साफ़-सुथरा मैनेज करके रखती हूँ। उसके बावजूद भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बहुत होता है, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है। तो जी आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि व्यूज़ आ रहे हैं, अब माशाल्लाह से व्यूज़ थोड़े-थोड़े आने शुरू हुए हैं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।